उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा। उर्दू ज़बान हिंद इस्लामी तहज़ीब का बेहतरीन समर है। मुसलमान फ़ातिहीन बरसग़ीर हिंद व पाकिस्तान में आए तो अपने साथ अरबी, फ़ारसी और तुर्की ज़बानें लाए। इस वक्त एरोहे की मुक़द्दस ज़बान संस्कृत अवाम से अपना रिश्ता मुनक़ते कर चुकी थी, लेकिन मकामी तौर पर अब भी संस्कृत बोलियाँ राइज थीं, जिन्हें इस ख़ित्ते के कदीम बाशिंदे अपनी मुआशरती ज़रूरतों के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते थे। इन बोलियों के सर्फ़ी और नहव निज़ाम में मुमासलत मौजूद थी। एरोहे ने हिकारत से इसे बिगड़ी बोलियाँ शुमार किया, लेकिन मुसलमानों ने उन्हें न सिर्फ कुशादा नज़री से कबूल किया बल्कि उन्हें सहारा भी फराहम किया और नए ज़ख़ीरा अल्फाज की फ़ितरी शमूलियत से जदीद दौर की एक अहम ज़बान उर्दू वज़ा की। उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख़। उर्दू ज़बान का आगाज़ और उसकी इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए गए हैं, लेकिन इन तमाम नज़रियात में एक बात तो मुश्तरक है कि उर्दू की इब्तिदा और उसकी नशो वनमा हिंदुस्तान में मुसलमान फ़ातिहीन की आमद के साथ शुरू होती है, और बुनियादी इस्तिदलाल यही पेश किया गया है कि मुसलमान फ़ातिहीन की आमद जब हिंदुस्तान में होती है तो यहाँ के मकामी लोगों से मलना जलना होता है। इस मिलने जलने के बाइस एक दूसरे की ज़बान का इख्तिलात होता है, जिसके सबब एक नई ज़बान वजूद में आती है जो उर्दू, हिंदी या हिंदवी कहलाती है। यही वजह है कि बनावट के एतबार से एक मखलूत किस्म की ज़बान मालूम होती है। इसके नहव, सर्फ़ी कवायद और बहुत से अल्फाज अस्वात दूसरी ज़बानों से मुस्तार ली गई हैं। इस बात पर तो तमाम माहिर लिसानियात मुत्तफ़िक़ हैं कि इसकी इब्तिदा मुसलमान फ़ातिहीन के आमद से होती है। इख्तिलाफ़ मकाम और जगह की तयन है। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक उसकी पैदाइश दक्कन में होती है, तो बाज़ मुहक्किकीन उसकी जाए पैदाइश पंजाब को मानते हैं। बाज़ का ख्याल है कि इसका अव्वल सबसे पहले सिंध में तैयार हुआ, तो बाज़ इसकी इब्तिदाई नकूश दहली और अतराफ़ दहली में तलाश करते हैं। उर्दू बुर्ज भाषा से निकली है। ये नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। अपनी मशहूर किताब अब हयात में लिखते हैं कि हमारी उर्दू ज़बान बुर्ज भाषा से निकली है। हुसैन आज़ाद के इस नज़रिए को माहिर लिसानियात ने ये कहते हुए रद्द कर दिया कि उर्दू और बुर्ज भाषा के ज़मायर और अफ़ाल में बड़ा फ़र्क है। उर्दू की इब्तिदा पंजाब में। ये नज़रिया हाफिज़ महमूद शेरनी का है। मोहम्मद विद शीरानी के मुताबिक उर्दू की पैदाइश पंजाब में हुई। इनकी मशहूर किताब पंजाब में उर्दू में इस पर तफसीली बहस की गई है। उनके ख़याल के मुताबिक उर्दू की इब्तिदा इसी वक्त से हो जाती है जब महमूद गज़नवी और शहाब अल-दीन गौरी हिंदुस्तान पर बार बार हमला कर रहे थे। डॉक्टर मुही अल-दीन कादरी ज़ोर ने इसकी जुज़वी तौसीक़ की और लिखा कि उर्दू इसी ज़बान से मुश्तक़ है जो आमतौर से जदीद हिंद आर्याई दौर में इस हिस्सा मुल्क में बोली जाती थी, जिसकी एक तरफ अहद हाजिर का शुमाल मगरबी सूबा है और दूसरी तरफ इलाहाबाद है। अगर ये कहा जाए तो सही है कि उर्दू इस ज़बान पर मबनी है जो पंजाब में 12वीं सदी ईस्वी में बोली जाती थी। हाफिज़ साहिब किंतरी को तक़वियत इस बात से भी मिलती है कि उर्दू अपनी साख्त, हैत और सिर्फ़ व नहव की ख़ुसूसियात के लिहाज से पंजाबी से काफ़ी करीब है। उर्दू की इब्तिदा दक्कन में। ये नज़रिया 19वीं सदी के मशहूर मुहक्किक नसीरुद्दीन हाशमी का है। उनके मुताबिक उर्दू का आगाज़ और उसकी इब्तिदा दक्कन से होती है। नसीरुद्दीन हाशमी साहिब का ये नज़रिया ज़्यादातर क़ियासात और मफ़रूज़ात पर मबनी है। यही वजह है कि मुहक्किकीन उनकी इस दलील को रद्द करते हैं। उर्दू की इब्तिदा सिंध में। ये नज़रिया सैयद सुलेमान नदवी का है। उनके मुताबिक उर्दू की इब्तिदा सिंध से होती है। सैयद सुलेमान नदवी की इस दलील में कोई ख़ास वज़न नहीं है। यहाँ भी वही एतराज़ पड़ता है जो नसीरुद्दीन हाशमी वाले कौल पर पड़ता है। उर्दू की इब्तिदा दहली और नवा दहली में। ये नज़रिया प्रोफेसर मसूद हुसैन खान का है। उन्होंने अपनी किताब मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू में उर्दू के मुतालिक पिछली नज़रियात को रद्द करते हुए ये नज़रिया पेश किया कि उर्दू की इब्तिदा दहली और उसके गिर्द उनवा के इलाके में हुई। मुहक्किकीन ने इस नज़रिए को भी रद्द किया है। उर्दू के मुतालिक इसके अलावा और भी नज़रियात हैं जो हसब ज़ैल हैं। मीर अमुन दहलवी, उनके मुताबिक उर्दू अकबर के ज़माने में पैदा हुई और शाहजहाँ के अहद में उसने तरक्की की। डॉक्टर सुहेल बुखारी उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा को मानते हैं। डॉक्टर मुही अल-दीन कादरी ज़ोर उर्दू की पैदाइश हरियाणवी ज़बान से मानते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल उर्दू।